शुरू करते हैं कि एमएलए की गरिमा क्या होती है, एमएलए का स्टेटस क्या होता है। हमें मालूम है, आईन हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम आईन पिछले 30 साल से पढ़ते आए, लोगों को पढ़ाते हैं। पिछले 25 साल से विधायिका खड़ी थी, जब आप बयान दे रहे थे, आप उनको सिखाइए, उनको कहिए कि इस रियासत की जो चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा, या इस देश के जो होम मिनिस्टर रहे हैं मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो होम मिनिस्टर रहे, उनका नाम और उनके बारे में किस लहजे से और किस तरीके से बात करनी चाहिए, आप उनको सिखाइए। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप और किश्तवाड़ से मैं हूं बाबर फारूक। आपको बता दें कि जिला किश्तवाड़ में पिछले कई दिनों से दो अहम इश्यूज़ पे जो है वो सियासत गर्म है और मुख्तलिफ सियासी लीडरान से जो है वो मुख्तलिफ बयानात जारी किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ज़िला किश्तवाड़ में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में ABVP किश्तवाड़ और उसके अगले रोज़ ही एक और एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया, जिसमें MLA किश्तवाड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक दिन MLA किश्तवाड़ ने और दूसरे दिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो पाटा नागसनी कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA हैं उन्होंने शिरकत की। इस पर जो है कई सियासी जमातों ने सवाल खड़े किए और सबसे पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस पर सवाल खड़ा किया कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो ऑडिटोरियम हॉल हैं उसके जो बाइलाज हैं उन बाइलाज से बाहर होकर जो है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स या MLAs ने जो है वो शिरकत की। और दूसरा मुद्दा जो है वो किश्तवाड़ में जो इस वक्त गर्म है वो वक्फ यूनिट किश्तवाड़ का है। हमारे साथ इन दोनों इश्यूज़ पे बात करने के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शेख नासिर बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का इन दोनों इश्यूज़ पे क्या स्टैंड है, क्योंकि इन दोनों इश्यूज़ पे अब किश्तवाड़ में सियासत बहुत गर्म है और आए रोज़ जो है वो किश्तवाड़ में दोनों सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे पे जो है वो स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। नासिर साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ के ऑडिटोरियम हॉल में जो प्रोग्राम मुनक्किद हुए, एक प्रोग्राम में MLA किश्तवाड़ ने शिरकत की, दूसरे प्रोग्राम में LOP ने शिरकत की। सबसे पहले जो है ना आपने उस पर सवाल खड़ा किया कि ऑडिटोरियम हॉल के जो बाइलाज हैं उनमें साफ लिखा है कि उसमें कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। खासकर उसमें मेंशन किया गया है कि जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर स्टूडेंट्स यूनियन होगी, PDP की होगी, ABVP है, इनको भी वहाँ पर जो है वो प्रोग्राम मुनक्किद करने की जो है वो इजाज़त नहीं है, उनको मना किया गया है। उसके बावजूद स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, उनमें जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स ने शिरकत की, स्पीच की, आपने उस पर सवाल खड़े किए और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और BJP के सीनियर लीडर्स की तरफ से जो है वो बयानात जारी हो रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया। और इस सवाल का जो असली जवाब है, जो मेरे सवाल उठाने की वजह थी, जो जवाज़त थी, वो खुद आपने बयान की। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसके रिएक्शन में बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के पास गए और उनके पास गुहार लगाई कि आपने ऐसा क्यों किया, और कल LOP साहब ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है। मैं दोनों जमातों के लीडरशिप को, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी सवाल करना चाहता हूं कि अगर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल ने खुद डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम के लिए बनाए गए बाइलाज की वायलेशन की, तो आप उसी डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के पास वफद लेकर के क्या करने गए? आप उसी शख्स के पास जिस पर इल्जाम है उसके पास आप गुहार लगाने के लिए गए, यानी वही मुलजिम, वही मुनसिफ ठहरे, तो उससे क्या हासिल होना है? तो सीधा सीधा यही लगता है कि सिर्फ एक आई वाश लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी जिंदा हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। मैंने उस हवाले से कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस और जो भी मुतलका हुकाम है उन पर शिकायत दर्ज की है और बाकायदा तौर सोशल मीडिया पर भी उसको शेयर किया है। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, जब हमने इस मुद्दे पर सवाल उठाया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे हाईजैक करके सियासत करने की कोशिश की, लेकिन वो गलत दिशा में चले गए। वहीं कल LOP साहब ने भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में कोई भी जाकर के प्रोग्राम कर सकता है। शायद उन्होंने डिग्री कॉलेज की तरफ से शाया करदा बाइलाज नहीं पढ़ेंगे। मेरा उनसे निवेदन है कि आप पहले बाइलाज पढ़िए, पहले आप थोड़ा स्टडी किया करें, फिर जाके आप बयान दिया करें। हर बार आपसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पर ही सवाल नहीं किए जाएंगे, मीडिया आप पर बाकी मुद्दों पर भी सवाल कर सकते हैं। आप उन मुद्दों का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। आप बहुत बड़े नेता हैं, अब आप जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो आपको अब थोड़ा अपना ज़हन भी वसी करना चाहिए। अब आप इस किश्तवाड़ की छोटी सियासत से थोड़ा बाहर उठ करके बात करें। लोगों का आपसे बहुत तवक्कात है। आप एक फिरके के लीडर नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के अपोजिशन के लीडर हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के लीडर हैं। तो कम से कम उस नजरिए से सोचे और
और आप छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज में जो आप घुसने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों को पाठ पढ़ाना शुरू करते हैं कि एमएलए की गरिमा क्या होती है, एमएलए का स्टेटस क्या होता है। हमें मालूम है, आईन हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम आईन पिछले 30 साल से पढ़ते आए, लोगों को पढ़ाते हैं, पिछले 25 साल से वकालत करते हैं। आईन हमसे बेहतर आप नहीं जानते, कानून हमसे बेहतर आप नहीं जानते। हाँ, आपके साथ जो विधायिका खड़ी थी जब आप बयान दे रहे थे, आप उनको सिखाइए, उनको कहिए कि इस रियासत की जो चीफ मिनिस्टर रही है महबूबा मुफ्ती साहिबा, या इस देश के जो होम मिनिस्टर रहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो होम मिनिस्टर रहे, उनका नाम और उनके बारे में किस लहजे से और किस तरीके से बात करनी चाहिए, ये आप उनको सिखाइए। क्योंकि वो नौसिखे हैं, नए नए सियासत में आए। आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भले एमएलए बन गए, हम इस तरह की राजनीति न करते हैं, ना हमें इस तरह की राजनीति करके एमएलए बनने का कोई शौक है। हाँ, हम मुद्दे उठाएंगे, उठाते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। आप अपना नॉलेज दुरुस्त करें, और ये जो आप फजूल में लोगों को गलत करने वाले लोगों को जो पुष्टपनाही करते हैं, क्योंकि आपके दो विंग्स, चाहे स्टूडेंट विंग हो या मजदूर विंग हो, उनके प्रोग्राम करने की इजाजत दी गई बाईलॉज को तोड़ करके। आपको माफी लेनी चाहिए थी कि हमें बाईलॉज का इल्म नहीं था, आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे। बजाय इसके कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर के आप मीडिया के सामने आते और कहते हैं कि हमें मालूम नहीं था इसलिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया, आइंदा हम नहीं करेंगे। आपने उल्टा ही कहा कि पुलिस हमारे पास है, डंडा हमारे पास है। आज आप फिर वही डराने धमकाने की राजनीति करते हैं। आज फिर आप लोगों को डरा धमका कर, कभी पुलिस का रौब डाल के, कभी एसटीएफ का रौब डालकर, कभी एनआईए का, कभी किसी और का रौब डालकर शासित करने वाले। देखिए, वो लोग जो आपसे डरते होंगे, जो आप इस तरह की राजनीति से डरते होंगे, आप उनसे जाकर के इस तरह की धमकियां दीजिए। हम कम से कम जो जेन्युइन मुद्दे उठाते हैं, ना हम इस तरह की राजनीति से, ना इस तरह की धमकियों से डरने वाले हैं, और ना हम खामोश रहेंगे। जहां भी गलत देखेंगे हम सवाल उठाएंगे और उठाते रहेंगे। एलओपी ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि एक एमएलए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है और कहीं भी जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ इशारा करते हुए कि आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप प्रिंसिपल को जाके डराएंगे, अभी भी यहाँ की पुलिस वगैरह जो है वो हमारे हाथ में। तो एक तरफ नासिर साहब, जो डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम के बाईलॉज हैं उसमें साफ लिखा है कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों न हो। दूसरी तरफ से जो एमएलएज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का जो स्टेटमेंट जो है वो एमएलए की तरफ से आया, एलओपी की तरफ से आया, इसमें आईन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो शख्स होता है क्या वो जा सकता है, या बाईलॉज जो हैं वो उनको प्रायोरिटी देनी है? देखिए, बाईलॉज ये कहते हैं कि वहां पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम नहीं होगा। उस हद तक जो उन्होंने गलत किया। हाँ, एमएलए किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए जा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एमएलए को भी देखना चाहिए कि जिस प्रोग्राम में मैं शिरकत करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ की ऑडियंस क्या है, वो जगह कौन सी है, मुझे वहाँ बात क्या करनी चाहिए। अगर आप कॉलेज के बच्चों के दरमियान जाकर के उन्हें भाषण, उनके सामने भाषण देते हैं, तो आप एजुकेशन पर बात करिए। आप कॉलेज के बेहतर जो डेवलपमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वहाँ फैसिलिटीज, उन पर बात करिए। अगर आपने एजुकेशन से हट करके बात करनी है, तो इस वक्त किश्तवाड़ में सबसे बड़ा मुद्दा ड्रग्स का है। आप बच्चों में उस तरह की अवेयरनेस पैदा करें, ना कि वहां जाकर के आप कहें कि पीडीपी ने ये किया, पीडीपी की लीडर को ये मंजूर नहीं, वो मंजूर। आप जाकर के कॉलेज इंस्टीट्यूशंस के अंदर पॉलिटिकल स्पीच करेंगे एज इफ कि आप किसी इलेक्शन की रैली को खिताब करें, ये गलत है। और ये ऐसा अधिकार न तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एमएलए को देता है, और न ही ये कॉलेज के डेकोरम में आता है कि आप कॉलेज के अंदर जाकर के सियासी से पीछे जा रहे हैं। एक साल पहले आपने जो है वो वक़फ़ यूनिट किश्तवाड़ का जो इशू है वो उभारा था एक मीटिंग में, जिसमें आपने ये कहा था कि जामा मस्जिद किश्तवाड़ जो है वो वक़फ़ में कैसे आई, उसको वक़फ़ से बाहर निकाला जाना चाहिए। उसकी तामीर के लिए यहाँ के गरीब आवाम ने जो है वो ताउन किया है, माली ताउन करके जो है वो उस जामा मस्जिद को जो है वो तामीर किया गया है। आज वक़फ़ यूनिट किश्तवाड़ पे भी सियासत गर्म है, उस पर भी जो है वो सियासी बयानबाजियाँ हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? हाल ही में वहाँ अजान का कंपटीशन हुआ, उस पर भी सियासत हो रही है। देखिए, मैंने 1-1.5 साल कबल ये बात एक मीटिंग के दौरान कही थी कि लोग जानना चाहते हैं कि जो जामिया मस्जिद किश्तवाड़ है, जो लोगों के मेहनत की कमाई से, कंट्रीब्यूशन से तामीर हुई है, इसे वक्फ में क्यों, कब और किसने वक्फ में डाला है? वक्फ बाय यूज़र है या किसी ने इसको वक्फ किया है, हम जानना चाहते थे। लेकिन अभी तक उसका किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि आज जो लोग सवाल करते हैं कहीं ना कहीं वही इसके जिम्मेदार हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारियों से या उस चीज़ को छुपाने के लिए एक सियासी ड्रामा रच रहे हैं। अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज वक्त को लेकर के जो सियासत हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये औकाफ जो है, उन्होंने कल कहा कि ये जो है पॉलिटिकल एक्ट नहीं था, ये रिलीजियस एक्ट है। जो देखिए, वक्फ जो है
वक्त शुरू से किश्तवाड़ के अंदर सियासत का अखाड़ा रहा है। कई दहाइयों से यहाँ पे सियासत चलती आई है। कल वो लोग ये भी कह रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त औकाफ को लेकर के सियासत करती है। अरे आपने भी वही किया, भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही। पिछले 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ में राजनीति, किश्तवाड़ में सियासत औकाफ से की, औकाफ को मरकज बनाया सियासत का। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रही है, वो भी वही कुछ कर रही है, तो अब उनको पीड़ा हो रही है। हाँ, पीडीपी वाहिद एक ऐसी जमात है जिन्होंने हमेशा वक्त को सियासत से दूर रखा। जब पीडीपी की हुकूमत आई, हमने औकाफ को एडमिनिस्ट्रेटर जो औकाफ के अपॉइंट किए, पहले हमने डॉक्टर तारिक तमकीन का अपॉइंट किया, उसके बाद ACR उस वक्त अख्तर काजी साहब थे, उनको हमने अपॉइंट किया। लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और उनके जिला सदर तनवीर अहमद किचलू साहब औकाफ के एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या वो सियासी आदमी नहीं थे? आज बीजेपी ने अपने एक वर्कर को औकाफ की जिम्मेदारी दी, वो भी सियासत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने औकाफ पर सियासत की, आज बीजेपी औकाफ पर सियासत करती। पीडीपी ने कभी औकाफ को सियासत के दायरे में नहीं लाया, लेकिन आज एक दूसरे को कोस रहे हैं, ये एक दूसरे पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। ये दोनों मुजरिम है औकाफ में सियासत करने के। आज उनको लग रहा है कि निजी कौम खतरे में। आज फार्मर मिनिस्टर जो है वो सड़क पर आकर एहतजाज करते हैं। आप मुझे बताइए, आर्टिकल 370 जब मनसूख हुआ, 35 से जब यहाँ से हटाया गया, लोगों को नजरबंद रखा गया, यहाँ आज भी कई नौजवान किश्तवाड़ के PSA के तहत नजरबंद हैं। आज भी कई घरों के चिराग जो है वो जलते नहीं है शाम को, क्योंकि घरों के बड़े जो है जेलों में बंद है। क्या फार्मर मिनिस्टर साहब को उनकी तकलीफ कभी नजर नहीं आई? क्या फार्मर मिनिस्टर साहब को कभी 370, 35 या स्टेटहुड को लेकर के कभी जरूरत नहीं पड़ी वो सड़क पर आए? हम तो कई मरतबा लॉकअप में भी हमने रातें गुजारी लोगों के लिए। 370 मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था, लेकिन आज क्या बात है, ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रखा गया है कि आज मिनिस्टर साहब जो है वो इस्लामिक स्कूल के दरवाजे पर आकर के कहते हैं जिस अदारे को खून से सींचा वो अदारा हमारा। अरे अगर ये अदारा आपने खून से सींचा था तो उसके सामने जो दूसरा अदारा आपने खड़ा किया उसको किससे सींचा आपने? अगर आपको इस्लामिक स्कूल की इतनी हमदर्दी थी, इस्लामिक स्कूल के कंपटीशन में आपने इसके गेट के सामने दूसरा एक बड़ा अदारा, प्राइवेट अदारा खड़ा कर दिया है। और जहां आप सिलेक्शन जब टीचर्स की करते हो, बड़ी स्क्रीनिंग करते हो, बड़े हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लेते हो, ये इस्लामिक स्कूल जिसको आज आप कहते हो कि मुझे इसकी बड़ी दर्द है, ये इस्लामिक स्कूल 50 साल 60 साल तक आपके जेर इंतजाम रहा, आपने इसकी हालत को क्यों नहीं सुधारा? बिल्डिंग आपने अपनी जेब से पैसे खर्च करके तो नहीं बनाई, लोगों ने कंट्रीब्यूशन दी। उस वक्त के जो MPs थे, MLAs थे, मिनिस्टर थे, हमारे मिनिस्टर से MLA थे, जब हमारी सरकार थी 50 लाख 55 लाख रुपया हमने अपनी चीफ मिनिस्टर महबूबा जी से लाए इस अदारे के लिए, हमने तो कहीं नहीं जिताया। आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? हाँ, आप यहाँ बैठ करके सियासत करते थे। और अफसोस की बात ये मजहबी अदारों को सियासत के लिए इस्तेमाल करते, ये इमामों को सियासत के लिए इस्तेमाल करते थे, मदरसों को सियासत इस्तेमाल करते थे। आज इनको लगा कि हमारी जो सियासत की जो भी ये अदारे थे वो हमसे छीने जा रहे हैं, अब दूसरी कोई जमात आकर इन पर गलबा करे, इनको दर्द हो रही है। ये दोनों जमातें सत्ता में होने के बावजूद एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे, लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए। आज यहाँ का नौजवान रोजगार चाहता है, उस पर कभी बात नहीं हुई। आज यहाँ लोग इनके किए हुए वादे इनको याद दिलाना चाहते हैं कि आपने मुफ्त बिजली देने की बात की थी, आपने गैस सिलेंडर देने की बात की थी। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है वो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये तो सबका साथ और भाजपा का विकास है। तो उनसे ये सवाल लोग ना करें, वो औकाफ पर फिर सियासत करने बैठे हैं, वो बाकी मुद्दों पर सियासत करने बैठे हैं। ये दोनों जमातें सरकार में हैं, लोग इनसे सवाल करेंगे, इनको लोगों के सामने आकर रिपोर्ट कार्ड इशू करना चाहिए। अगर इनका चीफ मिनिस्टर है, इनके मिनिस्टर्स हैं, उनके पास जाकर के लोगों के मुतालबात, लोगों की जो परेशानियां उनको हल करने के बजाय ये सड़क पर एहतजाज करते हैं, तो इनकी नाकामी है। ये कहें कि ये नाकाम हो चुके हैं, फिर ये अपने CM साहब को कहें कि आप इस्तीफा दे दीजिए। ये एहतजाज भी करते हैं, सरकार में भी हैं, ये अपोजिशन का भी रोल निभाते हैं। और वही हाल बीजेपी का है, LG साहब इनके हैं, ये कहते हैं पुलिस हमारे पास है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आप देख लीजिए, शहर की हालत आप देख लीजिए। ये दोनों जमातें सत्ता में हैं और ये दोनों जमातें एहतजाज कर रही हैं। ये कर क्या रहे हैं? ये कौन सा ड्रामा चल रहा है? लोगों को कितनी देर तक ये बेवकूफ बना के रखेंगे? अब लोग जानना चाहते हैं, इनसे सवाल करना चाहते हैं, इनको अब लोगों के कटघरे में खड़ा होना चाहिए।
तो ये शेख नासिर हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका साफ तौर से ये कहना है कि दोनों सियासी जमातें जो है वो पावर में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, एक स्टेट में यानी कि यूटी में जो है वो गवर्न कर रहे हैं इस वक्त यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इनका कहना है कि जहाँ तक ताल्लुक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल का है, उसको जो बाइलाज फ्रेम किए गए हैं उन्हीं बाइलाज के मुताबिक जो है वो चलाया जाना चाहिए, उन्हीं बाइलाज के मुताबिक जो है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही साथ वक्फ यूनिट किश्तवाड़ पे इनका कहना है कि दोनों सियासी जमातें जो है वो वक्फ यूनिट किश्तवाड़ यानी मजहबी मकामात पे जो है वो सियासत कर रहे हैं। इनको इन मजहबी मकामात पे या जामा मस्जिद पे या इस्लामिया स्कूल पे जो है वो सियासत करना छोड़ देना चाहिए और लोगों के असली इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। इनकी सरकार है, यहाँ पब्लिक के काफ़ी सारे इश्यूज हैं, इनको ये इश्यूज जो है वो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे रेज करने चाहिए ताकि यहाँ लोगों को राहत मिल सके। आप किश्तवाड़ से मजीद खबरों के लिए देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।